जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 19वें मास प्रायण के बालकांड में कल भरत जी द्वारा मुनि भारद्वाज के आश्रम की ओर बढ़ते हुए वे तरह तरह की बातें सोच रहे हैं और भरत जी मुनि भारद्वाज जी को जाकर मिलते हैं। उसके आगे की कथा और उसके उपरांत भरत जी का मुनि भारद्वाज से मिलने के बाद चित्रकूट की ओर का प्रस्थान होगा। वहाँ तक की हम कथा करेंगे। तो आओ शुरू करें। रामचरितमानस। जय श्री राम। जय श्री राम। दोहा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहियूं निर्बान। जन्म जन्म रति राम पद यह बरदानू न आन। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म से मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मैं मांगता हूँ। दूसरा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। जानहूँ राम कुटिल करि मोही। लोग कहियो गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बड़े अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदू जन्म भरी सूरति बिसराऊ। जाचत जलुप भी पाहन डराऊ। चात कुरटनी घटे घटी जाई। बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दें, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर या ओले भी गिराए, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, यानी प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कही बान चढ़ई जिमिदाहे। तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनी माझ त्रिबेनी। भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव भी बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु। राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करहूँ मन माही। तुम सम राम ही काहू प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान कोई और प्रिय नहीं है। दोहा। तनु पुल केहू हिये हर्षु। सुनी बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर। हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। हृदय में उनके हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता
हर्षित होकर उन पर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बेखानस बटुग्रही उदासी। कहीं परस पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेहु सीलु सुचि सांचा। तीर्थ राज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी को का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भारद्वाज मुनि बर पहीं आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्ति मान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उरलीने, दीनी असीम कृतारथ कीने। आसनु दीन नाई सिरु बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भजी पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया और वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में वे घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सीलू संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु ना बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, हमें अब सब कुछ मालूम है। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता है। दोहा, तुम ग्लानि जिए जनी कर हूँ, समुझी मातु कर तूती। तात के कही दोसु नहीं गई, गिरा मति धूती। माता की करतूत को समझकर उसे याद करके तुम हृदय में गलानी क्यों कर रहे हो? गलानी मत करो। हे तात, के कई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने ही बिगाड़ दी है। यह हूँ कहत भल कही न को, लोकयु बेदु बुध सम्मत दो। तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पाही लोकहु बेदु बड़ाई। यह कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सबु कहई, जेहि पितु देहि राजु सो लहई। राहु सत्य व्रत तुम ही बोलाई, देत राजु सुख धर्मु बड़ाई। यह लोक और वेद दोनों ही को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवनु बन अनरथ भूमूला, जो मुनि सकल विश्व भई सूला। शोभावी बस रानी अयानी, करि कुचाली अंत हूँ पछीतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम जी का वन गमन भी
भावीवश हुआ है। बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में बहुत पछताई है। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते हूँ राजू तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध नहीं है, तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते हो तो भी तुम्हें दोष नहीं होता है। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। दोहा अब अति कीन हेहु, भरत भल तुम ही उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवनु प्राणा, भूरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारे आचर जुनाता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के भाई हो। सुनु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्रु तुम सम कऊ नाही। लखन राम सीत ही अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती है। जान मर्मु नहात प्रयागा, मगन हो ही तुमरे अनुरागा। तुम पर यस स्नेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध्य स्नेह है, जैसा मूर्ख विषय सक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर के को पालन करने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। दोहा तुम कह भरत कलंक, यह हम सब कहें अपदेसु। राम भगति रस सिद्धि हित भा, यह समीहु गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश यानी बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु बिमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमद चकोरा। उदित सदा अथ इहि कबहु ना, घट ही न जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल चंद्रमा के समान है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद
और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी भी अस्त नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरना ये दिन दिन दूना ही होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छबहि ना हरही। निशि दिन सुखद सदा सब काहू, प्रसिहि न कहि कर्तव्य राहु। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकई का कुकुर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं कर पाएगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमि अघाहू, कीनेहु सुलभ सुधा बसुधाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो जाएं। भूप भगीरथ सुरसरी आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनी न जाही, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है, तथा दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। दोहा जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई। जे हर हिये नयनी, कबहू निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम जी आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम श्री हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। कीर्ति विदु तुम कीन अनूपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानी करहूँ जिए जाए, डरहूँ दरिद्र दही पारसु पाए। और इस बात को कहते हुए, हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गलानी कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठी न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शनु पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हम उदासीन नहीं हैं, किसका पक्ष नहीं करते हैं, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते हैं और वन में रहते हैं। किसी से हमें कुछ प्रयोजन नहीं रखना। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त करके हो गया है। ते ही फल कर फल्लु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य धन जसु जगु जयु, कहियस प्रेम मगन मुनि भयु।
सीता लक्ष्मण जी श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन भी है। पर याग राज समेत हमारा बड़ा ही भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि सुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरषे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभी सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने भी फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम से मग्न होने लगे। दोहा पुलक गात ही रामू, सिय सजल सरोरुहु नैन। करी प्रणामु मुनि मंडली, बोले गदगद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है। हृदय में उनके श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले कि मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साची हूँ सपथ अघाई अकाजू। एहि थल जाऊँ किछु कहिए बनाई, एहि सम अधिक नहा अघ अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। तुम सर्वज्ञ कहियूं सती भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुखु जिए जगु जानहि पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी तुमसे असत्य नहीं कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा कर नहीं रख सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरू बिगरी परलोकू, पितहु मरण कर मोहि ना सोकू। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना ही पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण श्री के पुत्र पाए हैं। राम बिरह तजी तनु छन भंगो, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिए बिनु पग पनहि, करि करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने शन भंगुर शरीर को त्याग दिया है, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मनुष्यों का वेश बनाए वन वन में फिर रहे हैं। दोहा अजिन बसन फल असन मही, सयन डासी कुसपात। बसी तरु तर नित सहत, हिम आतप वर्षा बात। हे वल्कल वस्त्र पहने हैं, फलों का वह भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा
और हवा को सहते हैं। एहि दुख दाह दही दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग कर औषधु नाही, शोधेऊं सकल विश्व मन माही। इसी दुख को जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है, मेरी छाती फटती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, ना ही मुझे को रात में नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की कोई औषधि मुझे कहीं पर भी मिलती नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित कीन बसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंतरु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंतरु। माता का कुमत यानी बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया है। उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया है और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को उन्होंने गाड़ दिया है। यहाँ माता का कुविचार एक बढ़ई से है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास यहाँ कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि एक कुमंत्र है। मोहि लगी यहू कुठु ठाटू ते ही ठाटा, घालसी सब जगु 12 बाटा। मिटहि कुजोगु राम फिरी आए, बसहि अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने ये सारा कुटाट यानी बुरा साज रचा है और सारे जगत को बार बाट यानी छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला है। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है। दूसरे किसी उपाय से ये संभव नहीं है। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सब ही कीनी बहु भांति बड़ाई। तात करहूँ जनी सोचु विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उसकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, तुम अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। दोहा करी प्रबोधु मुनि बर कहियु, अतिथि प्रेम प्रिय होहु। कंद मूल फल फूल हम देहि, लेहु करी छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ भी हम आपको दें उसे आप स्वीकार कीजिए। सुनी मुनि बचन भरत ही सोचू, भयो को अवसर कठिन संकोचू। जानी गर्वी गुरु गिरा बिहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौका बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा है। फिर गुरु जनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर वे बोले, सिर धरि आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बोलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों
और शिष्यों को अपने पास बुला भेजा। चाहिए कीनी भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहीं तिन सिर नाई, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल ले आओ। उन्होंने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर सिर निवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुन ही सोच पाहनु बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनी रिद्धि सिद्धि अनि मादिक आई, आयसु होई सो करही गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब वैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अनिमादी सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हमें आप कहें। दोहा राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। उनकी पहुनाई यानी आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करें। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बरबानी, बड़ भागनी आपु ही अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता है। मुनि पद बंदी करी साई सोई आजू, होई सुखी ही सब राज समाजू। अस कहीं रचे हो रुचिर ग्रह नाना, जे ही बिलो की बिल खाही बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत ही सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलकते हैं और लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जन ही अमर अभिलाषे। दासी दास साजू सब लीने, जोगवत रही मन ही मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय, ऐश्वर्य, ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचाने लगे। दासी दास सब प्रकार की सामग्रियां लाए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार वे करते रहते हैं। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुर पर सपने हूँ नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में वहाँ सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। दोहा बहुरी सपरी जन भरत कहूँ ऋषि अस आयासु दीन, विधि विस्मय दायकु विभव मुनि बर तप बल कीन।
और फिर कुटुंबियों सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले ही उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव सब जब भरत बिलो का, सब लघु लगे लोकपति लोकान, सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसराही गयानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोक परलोक के लोक तुच्छ लगने लगे। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमहि समाना, विमल जलाशय बिबद विधाना। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, 14वें वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि, निर्मल जलाशय, असन पान सूची आमहि अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होने लगती है कि उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिबद ब्यारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी, सत्रक चंदन बनिता दिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देख कर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नित्य व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे हैं। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। दोहा है, संपत्ति चकई भर तू चक मुनि, आयस खेलवार ते ही निसी आश्रम पिंजरा, राखे भा भिनु सार। संपत्ति, भोग विलास की सामग्री चकवी हैं और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है, और ऐसे ही सवेरा हो गया है। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता है, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी के मन में उनका स्पर्श तक नहीं हुआ, और ना ही उन्होंने उन भोग सामग्रियों को स्पर्श किया। यहाँ पर हम
अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। कल इससे आगे की कथा होगी जिसमें भरत जी आगे चित्रकूट की ओर प्रस्थान करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।